ऑफ हीटिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सोचिए कि ये लॉ आपको पढ़ना क्यों ज़रूरी, क्या ज़रूरत है इस लॉ को पढ़ने की। तो भाई अगर आपको एक हीटिंग कॉइल डिज़ाइन करनी है, आप चाहते हैं एक ऐसी कॉइल बनाना जिसमें से हीट जो है उसमें एनर्जी रिलीज़ हो रही है, हीट रिलीज़ हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो आपको इस लॉ के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप जब इसको फॉलो करोगे तभी आप उस टाइप की डिवाइस बना सकते हो। तो भैया ये लॉ है क्या, उससे पहले मैं आपको बता रही, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको ये 3 फॉर्मूले बताए थे हीट के, ठीक है। तो यहाँ से ही हम एक फार्मूला ले लेंगे, हम ये वाला फार्मूला लेते हैं क्योंकि हमारा जूल्स हीटिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ करंट जो है वो बेसिकली इसी पर डिपेंड करता है। क्यों डिपेंड करता है भैया, इसमें आई, आर और टी जो है वो तीनों चीज़ें हैं। वी की वैल्यू जनरली सेम ही रहती है, इसलिए हमने इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले को नहीं लिया, हमने इस फॉर्मूले को लिया है। देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एच इज इक्वल टू क्या है, आई स्क्वायर आर टी। अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि ये फॉर्मूले कहाँ से आए तो आप पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा। अच्छा, इसके बाद देखिए इसके अकॉर्डिंग आपको क्या समझ में आ रहा है भैया, इसको देख के आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर आर और टी, ठीक है। ये हम डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है हर वीडियो में बता देते हैं, पिछले वीडियो में भी बताया था। चलिए एक बार और बता देती हूँ कि अगर ए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, इसका मतलब है अगर ए की वैल्यू आप बढ़ा रहे हैं तो बी की वैल्यू भी बढ़ेगी, और अगर ए की वैल्यू आप घटा रहे हैं तो बी की वैल्यू भी घट जाएगी। अगर ए जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बी के, तो इसका मतलब है कि अगर ए की वैल्यू आप बढ़ा रहे हो तो बी की अपने आप कम हो जाएगी, और अगर बी की बढ़ेगी तो ए की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसमें यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, इट मीन्स स्क्वायर ऑफ द करंट, ठीक है। और दूसरा एच इज प्रोपोर्शनल टू आर, आर मीन्स रेजिस्टेंस। तीसरा एच इज प्रोपोर्शनल टू टी, इट मीन्स टाइम इन विच करंट इज फ्लोइंग, कितने टाइम में करंट फ्लो कर रहा है। यही 3 स्टेटमेंट आपके जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बनाते हैं, ठीक है। तो आप इसमें लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग the heat generated in a conductor is directly proportional to the square of current, number 2 directly proportional to the resistance, and number 3 directly proportional to the time which the current is flowing, in which the current is flowing, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया अच्छी तरीके से। अब इनको ध्यान में रखते हुए भैया हम कॉइल कैसे बना सकते हैं, अब आप ये सोचोगे। तो देखो आपको एक कॉइल बनानी है जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट जनरेट हो रही है, तो आप सोचो भैया हीट किस में जनरेट होती है, आपकी प्रेस में। प्रेस देखिए ना, उसमें हीट जनरेट होती है, तो उसके अंदर की कॉइल कैसी बनी होती है। तो उसके लिए आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए कि भैया ये जो है आई और टी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आर बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है एच में, यानी आर की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो हीट जो है वो भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो इस पॉइंट को पकड़ के हम ये सोचते हैं कि हम रेजिस्टेंस कैसे बढ़ाएं। तो भैया रेजिस्टेंस यानी हिंड्रेंस को कैसे बढ़ाना है, उसके लिए तुम्हें ये पता होना चाहिए ना कि ये रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस किन के ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। हमने रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले में ये पढ़ा था ना, रो क्या है रेजिस्टिविटी, एल क्या है लेंथ ऑफ द वायर, ए क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ओके। तो यहाँ पर क्या है कि भैया अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाना है तो आपको एक ऐसा मटेरियल लेना है जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, ठीक है। तो जैसे एलॉयज़ वगैरह होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, तो हम क्या करते हैं नाइक्रोम ले लेते हैं, है ना। तो इसके अलावा और कौन कौन से एलॉयज़ होते हैं आप मुझे लिखकर बताइएगा, जो लोग पूरी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग और मुझे बताइएगा कौन कौन से एलॉयज़ होते हैं। तो हमने नाइक्रोम ले लिया। ऐसा क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि आपका जो प्रेस होता है या हीटिंग एलिमेंट होता है उसका वायर नाइक्रोम का क्यों होता है, इस तरीके से, है ना। तो आपको ऐसा मटेरियल लेना है जिसकी रेजिस्टिविटी हाई है। दूसरा काम क्या करना है, आपको लेंथ, क्योंकि लेंथ और रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा संबंध है। क्या संबंध है कि भैया लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो तुमने लेंथ लंबी कर दी। अब लेंथ लंबी करने का मतलब क्या है कि वो एलिमेंट तो बहुत लंबा हो जाएगा, हमको तो उतना लंबा नहीं चाहिए। फिर तो आप इस वायर को, जो कि एक लंबा वायर है, इसको क्या करेंगे ऐसे ऐसे करके फोल्ड कर देंगे, ठीक है, बहुत सारा फोल्ड कर देंगे। आप देखे होंगे पुराने समय के जो हीटर होते थे ना, उसमें इस तरीके से ऐसे ऐसे करके गोल गोल वायर लगे होते थे। तो वायर तो बहुत लंबा है और ऐसे गोल होने की वजह
से क्या हो रहा है कि उतना लंबा होके भी वो छोटी सी जगह में आ गया। तो भाई जितना लंबा होगा उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। और दूसरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको कम रखना है, क्योंकि जितना कम होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रखने का मतलब क्या है कि आपको एक पतला वायर यूज़ करना है, मोटा वायर यूज़ नहीं करना है। जितना पतला वायर यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप जो है अपना हीटिंग एलिमेंट प्रिपेयर करेंगे। ठीक, तो आपको समझ में आया होगा कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है और इससे हम हीटिंग एलिमेंट के बारे में क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है कुछ बोर्ड के एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन आते हैं। ऑलरेडी मैंने तो एक आपको बता दिया है, फिर भी सुन लीजिए। एक क्वेश्चन तो ये ज़रूर आता है, वाई द हीटिंग एलिमेंट ऑफ द हीटर इज़ मेड अप ऑफ नाइक्रोम। ठीक है, आपको इसका आंसर खुद मुझे बताना है, मुझे नहीं पता। दूसरा आपका क्वेश्चन आता है, वाई द फिलामेंट इन अ बल्ब इज़ मेड अप ऑफ टंगस्टन। ठीक है, चलिए ये मैं आपको बता देती हूँ। भाई ये एक आपका बल्ब है, इस तरीके का बल्ब होता है, ये कांच होता है और कांच के अंदर कौन सी गैस भरी होती है ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, एक ऐसी गैस भरी होती है जो इनर्ट होती है, ठीक है, ताकि कि वो इस वायर को जलाए ना। तो अब वो कौन सी गैस होती है वो आप मुझे बताइए। अब ये होता है फिलामेंट। देखो ये फिलामेंट यहाँ पे मुड़ा होता है ना, क्यों मुड़ा होता है? क्योंकि वो एरिया बढ़ाना चाहता है ताकि ज़्यादा एरिया हो सके, इसलिए फिलामेंट मुड़ा होता है। और ये वायर किस चीज़ का होता है? एक जो है ऐसा जिसकी रजिस्टिविटी बहुत 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 ज़्यादा है। जितनी रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी उतना जो है रजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो ये टंगस्टन का बना होता है। ओके, और क्या करना है हमको? उसका एरिया कम करना है। एरिया कम करने से क्या होगा कि ये भाई बहुत मोटा तार नहीं लेना, हमको बहुत पतला तार लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये, अब इसमें हीट तो नहीं निकलती, बोलो हीट नहीं निकलती। इसका काम होता है लाइट, मतलब हीट और लाइट ये होता है। तो हीटर से आपका हीट निकल रहा है, बल्ब से आपका लाइट निकल रहा है। ठीक है, तो आपको जो जो भी क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं आपका मुझे आंसर दीजिएगा। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।